अलग है। शुरुआत करते हैं, ये पूरी खबर आपको समझाते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में संदिग्ध महिला गिरफ्तार की गई। छत्रपति संभाजीनगर में 5 स्टार होटल से गिरफ्तारी हुई। संदिग्ध कल्पना के पाकिस्तान अफगानिस्तान से कनेक्शन सामने आए। बड़ी बात यह कि बड़े रुआब के साथ खुद को आईएएस ऑफिसर बताकर होटल में रुकी थी। आरोपी कल्पना से एटीएस और आईबी के अधिकारी इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में यह चौंकाने वाली घटना। महिला का नाम है कल्पना, और आप कल्पना कीजिए कि यह क्या कर रही है। खुद को आईएएस अधिकारी बता रही थी और कई दिनों से 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी। कल्पना पर होटल स्टाफ को शक हुआ, फिर पुलिस को जानकारी दी गई, और जब पुलिस पूछताछ शुरू हुई तो कल्पना ने रौब दिखाना शुरू किया, धमकाने लगी ताकि पुलिस की पूछताछ से वो बचे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने जब कल्पना के कमरे को खंगाला, उसका मोबाइल चेक किया, तो पुलिस अधिकारी हैरान रहे। तुरंत गिरफ्तारी हुई। छत्रपति संभाजीनगर के सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने कल्पना को पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दे दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूत्रों के मुताबिक अब एटीएस और आईबी की टीम कल्पना से पूछताछ कर रहे हैं। एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि 2 बड़ी एजेंसीज इस मामले में जांच में जुट गई। हमें जानकारी मिली थी कि एक महिला होटल एम्बेसडर में कुछ दिन से रह रही है और कुछ सस्पेक्टेड है, इसलिए हमने वहां पे जैकिंग वेरीफाई किया। तो वहां पे एक कल्पना भागवत नाम की एक महिला पिछले 6 महीने से वहां पे रह रही थी, और होटल में रहने के लिए जो उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसने फर्जी आधार कार्ड बनाया था। तो उसके ऊपर से हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। छत्रपति संभाजीनगर से पकड़ी गई कल्पना की क्या मिस्ट्री निकलकर सामने आ रही है, इसकी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। आईएएस अधिकारी बताकर ये 5 स्टार होटल में रुकी थी। होटल में रहने के लिए फर्जी आधार कार्ड इसने दिया था, मतलब कि जाली दस्तावेज इसके पास थे। महिला के बैंक खातों में बड़ी रकम की लेन देन है। दरअसल असल ट्विस्ट तो यही है जो अभी तक आपको हमने बताया नहीं। असल ट्विस्ट यह है कि अफगानिस्तान से इसे पैसे आए थे, और उसके बाद जब इसके बारे में बहुत गहनता से छानबीन की गई तो 2 बड़ी एजेंसियां आईबी और दूसरा एटीएस इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड ने पैसे ट्रांसफर किए थे इस महिला के खाते में। महिला के बॉयफ्रेंड का नाम अशरफ खलील है। पाकिस्तान से बॉयफ्रेंड के भाई ने पैसे भेजे। बॉयफ्रेंड के भाई आवेद खलील ने ट्रांसफर किए थे पैसे। मोबाइल में दोनों विदेशियों के पासपोर्ट और वीजा की कॉपी है। अशरफ और आवेद के भारत आने की आवेदन की कॉपी मिली। कल्पना के पास यूपीएससी 2017 की चयन सूची की फर्जी कॉपी भी है। मतलब कोई पूछे कि भैया आप कब कौन से बैच में चुनी गई, तो उसने बाकायदा इसका भी जुगाड़ किया था। आईएएस का अपॉइंटमेंट लेटर की बनावटी फोटो कॉपी बरामद इसके पास से हुई है। मतलब कि ये पूरी तैयारी से चलती थी और ये बताती थी कि वो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन इसके कनेक्शन थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तानी और अफगानिस्तानियों को भारत लाने की फिराक में थी। मंशा क्या थी? कोई टेरर एंगल तो नहीं है, कोई जासूसी का एंगल तो नहीं है, इसको लेकर जांच की जा रही है। इधर 45 साल की कल्पना जो जाली दस्तावेजों के सहारे 5 स्टार होटल में 6 महीने से लग्जरी लाइफस्टाइल जी रही थी, उसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान कनेक्शन सामने आना, पैसों का लेन देन होना उसी तरह से चौंकाता है जिस तरह से दिल्ली की ज्योति मल्होत्रा के केस ने चौंकाया था। ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारियों से तगड़ा तालमेल था, और ऐसा कल्पना का तालमेल किससे है, अभी इसकी जांच की जा रही है। मैं आपको ज्योति वाला केस याद दिलाता हूं। आप याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब कार्रवाई की जा रही थी तो ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर थी जो कई बार पाकिस्तान जा चुकी थी, और पाकिस्तानी डिप्लोमेट से इनके संबंध थे। और ऐसा पता चला कि ज्योति ने कई सारे ऐसी चीजें पाकिस्तान में ट्रांसफर किए या लीक किए जो नहीं होनी चाहिए थी, और ऐसे में ज्योति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कल्पना इज इक्वल टू ज्योति? मतलब क्या कल्पना भी ज्योति की ही तरह है? क्योंकि इसके लिंक सामने आ चुके हैं। इसको मोटी रकम पाकिस्तान से एक शख्स ने भेजी, और अब इसको लेकर जांच की जा रही है कि भाई रकम भेजी क्यों